और इस बीच आपको सीधी लिए चलते हैं जयपुर, जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राज्य में लंपी महामारी फैली हुई है मवेशियों में और उसको लेकर के इनका प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त वो इस बात से नाराजगी जता रहे हैं कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। करीब बता दें 70,000 के आसपास मवेशी, खासकर गौवंश के मवेशी की बात मैं करूं तो उनकी मृत्यु हुई है लंपी बीमारी से, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक। लेकिन ज़मीन पर लोगों का कहना है कि ये संख्या कहीं ज़्यादा है। तो लंपी के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी आज राजस्थान विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में, और सड़कों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं कि पुलिस को खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और यहाँ पर बीजेपी का आरोप यह है अशोक गहलोत सरकार पर कि उन्होंने प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी लिखी है कि लंपी बीमारी जो है उसे महामारी घोषित करें, लेकिन राजस्थान में तो वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। तो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी सड़कों पर उतरी है। लंपी बीमारी और कुछ और मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है और आज विधानसभा तक कूच करने की तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। रोहित, आप भी गए थे लंपी बीमारी का हाल देखने राजस्थान में, आपने कवर किया उस रिपोर्ट को। किस तरह की स्थिति वहाँ पर आप देख रहे थे और किन स्तरों पर आपको वहाँ पर कमियाँ नजर आई? देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ गौवंश बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ तक कि दावा किया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गौवंश वहीं है और ज़मीनी हालत ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पशुओं को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। कम से कम जैसे मैं गया था बीकानेर, नागौर और जोधपुर, उन जगहों पर हालत ये थी कि पशुओं की शवों की हालत सड़कों पर खुले में रखे हुए थे, जबकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और इसे खुले में नहीं रखना चाहिए। इसलिए बीमारी और तेज़ी से फैली, खासकर देसी गायों पर इसका असर हो रहा है। यानी ग्रामीण इलाकों में जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर इसका असर है और इसी वजह से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो असर डालेगा ही, प्लस वोट बैंक के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर उस राज्य में जिसमें चुनाव होने वाले हों। और कहा ये भी जा रहा है रोहित कि कोई खास इलाज इसका नहीं है, जो वैक्सीन की बात की जा रही है क्या वो असरदार है? अभी तक फिलहाल कोई इलाज नहीं है और एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होने के बाद इसके लिए एक मंकी पॉक्स की तरह एक इनके लिए गोट पॉक्स नाम से एक वैक्सीन आई। गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो साउथ अफ्रीका की एक बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी और वो लाई गई थी, लेकिन वो बताया जा रहा है, जो जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था 30 से 35% तक ही कारगर है। तो वो असल में इस बीमारी की वैक्सीन नहीं है, वो किसी और बीमारी की है, रोकथाम के उपचार के तौर पर लाई गई है। और यहाँ देखिए आप प्रदर्शन देखिए आप, थोड़ा उग्र भी होता जा रहा है। बैरिकेड हाथ में उठा लिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उसके ऊपर भी चढ़े हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो जयपुर में बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज होता जा रहा है। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हुए, मवेशियों में फैली लंपी बीमारी को लेकर बीजेपी आज विधानसभा तक कूच कर रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। लोगों में भी खासी नाराजगी थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में और जो शहरों के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके अंदर भी बहुत नाराजगी थी, क्योंकि बीमारी जो थी ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। और राजस्थान जो कि गौवंश के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ पर इसका असर जो था बहुत ही ज़्यादा, ये एपी सेंटर कहा जा रहा है पूरे भारत का, और वो असर अब यहाँ पर सियासी जंग के तौर पर दिख रहा है। अति देखिए, लंपी से ललकार जो राजनीतिक शुरू हुई है, वहाँ पर ये इन्होंने बैरिकेडिंग गिरा दी है और गिरा करके वो आगे की तरफ बढ़ गए, पुलिस रोकने की कोशिश में लगी हुई है। और यहाँ पर बीजेपी का आरोप यह है कि प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी लिख देते हैं अशोक गहलोत, लेकिन राज्य में इसे आपदा घोषित नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसे केंद्र सरकार के कंधों पर डालकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप बीजेपी यहाँ पर लगा रही है और ये भी कह रही है कि गौ हत्या के पाप के भागीदार कहलाएंगे अशोक गहलोत। तो इस तरह के कई बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त जयपुर की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। लंपी बीमारी, कुछ और मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। खास बात यह कि भारत में 13 राज्यों में इसका प्रकोप फैल चुका है, कई बीजेपी शासित भी, लेकिन जो अधिक प्रभाव है वो राजस्थान में ही है। और इस वक्त बीजेपी ने गोवंश से, वैसे भी गोरक्षा से जुड़े जो जितने भी आंदोलन रहे उन सब में बीजेपी का काफ़ी दखल रहा है। और क्षेत्रीय स्तर पर अगर मैं बोलूँ, गौशालाएँ जो हैं वो बहुत सारे बीजेपी के पदाधिकारी गौशालाएँ भी चलाते हैं। इसलिए ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस बीमारी का प्रकोप का गुस्सा जो था उसको बीजेपी उसको एक तरीके से आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एकदम गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस बल तैनात है, लेकिन जितनी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पुलिस की तैनाती होती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज
जो पुलिस वाले हैं जयपुर के, उन्हें मुश्किल आने वाली। जयपुर पुलिस के लिए ये एक कठिन दिन है और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं अशोक गहलोत सरकार के लिए, यहाँ पर अब इसलिए भी उनकी जवाबदेही बनेगी रोहित, क्योंकि मामला वाकई में गंभीर भी है, क्योंकि हजारों पशु जो हैं उनकी जानें इस बीमारी के चलते जा चुकी हैं। ऐसे में जब अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हैं तो उन्होंने राज्य में क्या कुछ किया, ये जवाब उनको देना होगा। बड़ा रोचक ये है कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में नामांकन 26 तारीख बताया जा रहा है कि दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में उनके राज्य में ये जो स्थिति देख रहे हैं हम, ये बीजेपी उन पर बहुत जोरदार हमला करते हुए दिखाई दे रही है और ये बहुत समय से था कि ये मुद्दा कैसे नहीं बन रहा है, अभी तक राजनीति में उठ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। दीदी, ये खबर सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोवंश तक ही जुड़ी रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है बिल्कुल, और ग्रामीण इलाके पे इसका बड़ा तबका इससे प्रभावित हो रहा है। तो जो खासकर कमजोर तबका है, जिनके पास 1 या 2 ही पशु हैं और अगर वो भी उस बीमारी की चपेट में आकर चले गए हैं तो वो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। और अब राजस्थान में चुनाव भी आने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। और ये अब तस्वीरें देखिए कि अब पुलिस वाले यहाँ पर लाठियों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर कर रखी है। आप एक लेयर आगे देख रहे हैं, एक लेयर आप पीछे देख रहे हैं और अब बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ जब कूच करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अब लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लेयर तोड़ा है और दूसरे लेयर की तरफ बढ़ गए हैं। उसके पीछे हमको देखिए दिख रही है तीसरी लेयर भी दिख रही है, वहां भी पीछे जोरदार बंदोबस्त पुलिस का है, लेकिन भीड़ की तादाद पुलिस को मेरे ख्याल से उससे ज्यादा लग रही है, आउट नंबर कर रही है इस समय यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है। जी, कार्यकर्ता ज्यादा हैं, पुलिस वाले कम हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। जिस तरह की तस्वीर फिलहाल हमारे सामने आ रही है, अलग अलग लेयर्स में बैरिकेड लगा रखे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अब यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं लाठियां भी भांजते हुए दिख रहे हैं अब कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए। और आज सुबह भी जब हर्षा से हमारी बात हो रही थी रोहित, तो वो स्थिति बता रही थी वहां पर कि जयपुर में जिस तरह की राजस्थान में इस वक्त सियासत चल रही है, खुद कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ चल रहा है, अध्यक्ष पद का जो चुनाव लड़ा जाना है उसको लेकर, और अब यहाँ पर विपक्ष आक्रामक हुआ है तो खुद अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनके घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, घेराव एक तरह से कर दिया गया था। हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। हर्षा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए, क्या खबर इस वक्त मिल रही है आपको? देखिए, जो पूरा बीजेपी का प्रोटेस्ट है ये लंपी स्किन डिजीज को लेकर है और बीजेपी ने जब से विधानसभा का ये छोटा सत्र है शुरू हुआ है, आज से लेकर फ्राइडे तक है, और इसमें इन्होंने लंपी को एक मुद्दा बनाने का सोच किया है। ये इसलिए है क्योंकि लंपी एक्चुअली सचमुच में लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड राज्य है वो राजस्थान है। यहाँ पर 11 लाख से ज्यादा कैटल लंपी से ग्रसित है, 50,000 से ज्यादा इनकी मौतें हो चुकी हैं और वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गोट पॉक्स वैक्सीन है वो असल में लंपी के लिए नहीं है, लंपी में असरदार है, लेकिन वो गोट पॉक्स जो वैक्सीन है वो भेड़ बकरियों के लिए होता है, लेकिन फिर भी गोट पॉक्स का वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि लंपी का जो वायरस है वो म्यूटेट हो चुका है और म्यूटेशन की वजह से ये बहुत बड़ी संख्या में फैल रहा है राजस्थान में। और तीसरा जो सबसे बड़ी चैलेंज, जो चुनौती है कि यहाँ पर मानसून इस बार मेहरबान रहा है, उससे मक्खी मच्छर जो बड़े हैं, जो टिक्स बड़े हैं जिनको चीचड़ा कहते हैं यहाँ पर, उसके बढ़ने से और घास मतलब अच्छी मात्रा में रेगिस्तान एरिया में जो घास बढ़ी है तो उसमें ये सब रहते हैं, मक्खी मच्छर और चीचड़े जो एनिमल्स पे जाते हैं, उसकी वजह से ये लंपी ज्यादा फैल रहा है। तीसरी बात ये भी है, जो एक्सपर्ट्स है, विशेषज्ञ है, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से ये लंपी फैल रहा है एनिमल्स में, तो बहुत बड़ी चुनौती है कि इनको जो दफनाया कैसे जाए, जो एनिमल्स इससे मर जाते हैं, क्योंकि अगर आप मरे हुए कार्कस को ठीक से दफनाते नहीं है तो उससे भी खतरा रहता है लंपी फैलने का। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने 2 बार सेंटर को लिखा है कि आप इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर कीजिए, इसे पैंडेमिक का दर्जा दीजिए, और एक बार उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि इसको हमको बड़े पैमाने पे इससे लड़ना है, क्योंकि जो हर किसान है उसका जो अर्थव्यवस्था है जी वो गायों से जुड़ी हुई है, सिर्फ खेती से नहीं। हर्षा, यहाँ पर बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है कि अशोक गहलोत जो है वो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं आपदा घोषित करने के लिए, लेकिन राजस्थान में तो उनके हाथ में, वहां पर वो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये तो साफ बात है कि वो तैयार नहीं है इसको डील करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि देखो वायरस का म्यूटेशन होना ये पहली बार राजस्थान में हुआ है, गोट पॉक्स का वैक्सीन लगाना, जबकि गोट पॉक्स का वैक्सीन
पारंपरिक रूप से तो गायों को लगता ही नहीं है ना। तो जब लंपी फैलने लगा है तब उनको पता पड़ा है कि हमको गोट पॉक्स का वैक्सीन लगाना चाहिए। और क्योंकि ये एक पैंडेमिक का रूप ले चुका है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है और राज्य सरकार उससे डील नहीं कर पा रही है। जब कार्कसेस का ही वो मतलब डिस्पोजल नहीं कर पा रही है सही तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे पूरे उससे डील करेगी।